हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपकी महिला शत्रु का अंत कैसे होने वाला है और उसके साथ क्या क्या चीज़ें हो रही हैं या फिर कौन हो सकती है वो, ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। तो आखिरी तक बने रहिएगा और जो चीज़ें आपसे रेजोनेट हो इस वीडियो में उसी चीज़ को लीजिएगा और सारी चीज़ों को जाने दीजिएगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, हर किसी से रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं है। आपकी ज़िंदगी में एक ऐसी महिला है जो सामने मुस्कुराती है लेकिन अंदर ही अंदर ना आपसे बहुत ही ज़्यादा ईर्ष्या रखती है, बहुत ही ज़्यादा जलन रखती है। और आज सच छुपेगा नहीं, आज उसका ना खेल ख़त्म होने वाला है, क्योंकि आपकी महिला शत्रु का अंत अब निश्चित है। ये तकदीर ने लिख दिया है, अब उसका अंत होना निश्चित है। तो चलिए शुरू करते हैं। द हाई प्रीस्ट। मुझे ऐसा लगता है ना कि आपको शुरू से ही उस व्यक्ति पे, उस महिला पे शक था, और वो शक ना बेकार नहीं था। आपने कई बार उस चीज़ को ना इग्नोर किया होगा, खुद को समझाया शायद मैं ही ज़्यादा सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ। आपने ना अपने ऊपर, मतलब अपने ऊपर ही शक किया, जो कि कुछ बेकार शक नहीं था, बिल्कुल सही था। आपकी इंट्यूशन ना आपको बता रही थी। लेकिन सच ये है, आपकी ना इंट्यूशन पहले से ही, पहले दिन से ही सही थी। यानी कि जब से आपको इंट्यूशन आना शुरू हुआ था तब से ही आपकी इंट्यूशन बिल्कुल सही थी। और उसका ना असली मकसद यही था कि जब सामने वाले को उसने ना, मतलब आपको उसने इतना ज़्यादा कंफ्यूज कर दिया कि आप अपने दिमाग पर ही डाउट करने लगे कि आप ही ज़्यादा सोच रहे हैं। आपने अपने सोची हुई चीज़ों को इग्नोर किया, आपका ही दिमाग डाउट करने लगा। और वही चीज़ ना उसने बहुत ही सफाई से किया, धीरे धीरे चुपके चुपके। यानी कि वो चाहती ही थी कि आपको ना एक ऐसा चेहरा दिखाया जाए जिस पे आप ना डाउट ना कर पाओ। और आपकी इंट्यूशन ने पकड़ लिया था। इसलिए ना अपनी इंट्यूशन को हमेशा ध्यान में रखिए, उसकी बात सुनिए, समझिए। 5 ऑफ शोर्स, ये कोई ना सिंपल आर्ग्यूमेंट नहीं था। यानी कि जो आप लोगों में बात हुई होगी या फिर कोई बहसबाजी हुई होगी, ये सिंपल कोई आर्ग्यूमेंट था ही नहीं। ये ना बहुत ही बड़ा, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही बड़ा पावर गेम खेला जा रहा था कि आप नीचे हो और मैं सबसे ऊपर हूँ। ये वाला मतलब सीन था, आपसे ज़्यादा मैं हूँ। आपकी महिला शत्रु में ना ये भावनाएं बहुत ज़्यादा थी कि आपसे ज़्यादा मुझ पे पावर है। वो ऐसा सोचती थी कि आप कुछ भी नहीं है, उसके पास सारी चीज़ें हैं, पावर से लेके हर चीज़, वो ऐसा सोचती है। और उसने ना सिचुएशन को बिल्कुल ही टर्न कर दिया, एकदम पलट दिया ताकि वो जीत जाए। चाहे रिश्ता ही क्यों ना टूट जाए, उससे उसको कोई भी मतलब नहीं था। वो सिर्फ ना एक सिचुएशन को पलटना चाह रही थी। और वो चीज़ ना उसने बहुत ही ज़्यादा सफाई से की। इस चीज़ को ना बिल्कुल ध्यान से समझिए। कुछ लोग ना जीतने के लिए नहीं, आपको हारते हुए देखने के लिए लड़ते हैं। बहुत से ऐसे लोग आप देखेंगे जो जीत के लिए नहीं, पर आपको हारते हुए, आपको गिरते हुए उन्हें देख के बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है। ऐसे लोग हैं ये, ऐसी महिला है। और वो एग्जैक्टली वही कर रही थी। यानी कि वो कोई जीतना नहीं चाहती थी, बस आपको गिरते हुए देखना चाहती थी। वो असल में यही चाहती थी कि आपको ना नीचे गिरा के वो खुद बहुत ऊपर फील कर सके। इसलिए वो आपसे मैदान में लड़ती थी। कई सारी चीज़ें वो ऐसी करती थी जिससे आप दोनों में बहसबाजी हो, आप कुछ ना कुछ उनको बोल दें और वो ना इसी चीज़ से अपने आप को ना बहुत ही ऊपर का समझ लेती थी। देन क्वीन ऑफ वैंड्स। मुझे ऐसा लगता है जो महिला शत्रु है ना यहाँ पे, वो ऊपर से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखती है, कॉन्फिडेंट भी हो सकती है, बहुत अट्रैक्टिव भी हो सकती है। लोग ना उसकी तरफ खींचते होंगे,
उसकी प्रेजेंस ना बहुत पावरफुल टाइप की हो सकती है, लेकिन अंदर से ना वो बहुत ही ज़्यादा कांस्टेंट कंपैरिजन रखने वाली, यानी कि अपने आप को आपसे बहुत ही ज़्यादा मतलब मिलाने की कोशिश करती होगी, कंपैरिजन करती है कि आपके पास इतना है तो उसके पास उससे ज़्यादा होना चाहिए। आपने आज ये पहना है तो उसको भी उसी तरह का कुछ पहनना है, उससे और अच्छा वो खरीदने की कोशिश करेगी। या अगर उसके पास कुछ भी नहीं है ना, तो वो अपने आप को ही ऐसा प्रेजेंट करेगी कि आपसे ज़्यादा वो दिखा पाए। असली बात यही है, वो आपसे ना कंपटीशन नहीं कर पाती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो ना आपसे डरती है। वो यहाँ पे आपसे कंपटीशन कर ही नहीं पाती है, वो आपसे डरती है। और ये डर ना उसकी जेलसी के फ्यूल का काम करता है, यानी कि जेलसी में पेट्रोल डालने वाला काम करता है और ज़्यादा उसकी जेलसी को बढ़ा देता है। द मून, सब कुछ साफ नहीं है और ये कोई इंसिडेंट नहीं, ना कोई एक्सीडेंट। हाफ ट्रूथ यही है, मुझे तो ऐसा लग रहा है ना कि आपको आधी सच्चाई ही पता है। कई चीज़ें आपसे ना छुपाई गई है, कई बातें हिडन है अभी, कंफ्यूजिंग। वो ऐसा इस टाइम बिहेवियर कर सकती है कि आपको ना वो कंफ्यूज कर रही हो। आपको एक तरफ सही लगेगी, एक तरफ गलत लगेगी, ऐसा कंफ्यूजिंग बिहेवियर वो कर रही है। और ये सारी चीज़ ना वो सोची समझी साजिश के साथ कर रही है। वो सब कुछ जानती है किसके बाद उससे क्या करना है। वो चाहती है कि आप ना क्लियर ना देख पाओ, यानी कि वो जो जो भी कुछ कर रही है ना इस टाइम, उस चीज़ को आप बहुत क्लियरिटी में आप निकाल ना पाओ, क्लियरिटी में ना देख पाओ उन सारी चीज़ों को। क्योंकि आपको जितना वो कंफ्यूज करती रहेगी, उतना वो खुलती रहेगी और अपने आप को कंट्रोल करेगी, यानी कि अपना आपन ही खोएगी वो। और यही ना माइंड गेम वो खेल रही है, और वो ना इसे बहुत ही अच्छे से खेल रही है। इस चीज़ को ना आपको समझना पड़ेगा। ये जो भी लेडी है ना, बहुत ही ज़्यादा शार्प माइंड की है, बहुत ही गेम खेलना जानती है। पर ये सारी चीज़ें ना धरी की धरी रह जानी है, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का भी कार्ड आया है। देन 7 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे आया है। अब ना यहाँ पर चीज़ें साफ हो रही है। ये सीधी हार तो नहीं है, ये इसको मैं हार तो नहीं कहूँगी, लेकिन पीछे से बात कर रही है, प्लान बना रही है, चीज़ों को ना बहुत सारी चीज़ों को छुपा रही है। ये अलग अलग तरीके का प्लान बना रही है और पीछे से ना कई लोगों से ये कुछ बातें भी कर रही है छुप के। वो सामने से ना लड़ने की हिम्मत नहीं रखती, इसलिए वो पीछे से वार कर रही है। और सबसे बड़ी गलती ना क्या हुई, आपने उस पर भरोसा किया। यहाँ पर ना सबसे बड़ी गलती हुई। और अगर आप भरोसा उस पर नहीं करते हैं ना, तब तो यहाँ पर चीज़ें बहुत ही क्लियर हैं। लेकिन अगर आप भरोसा कर रहे हैं तो आपकी ना सबसे बड़ी गलती है ये। देन द डेविल, यहाँ पे ना मुझे सिंपल जेलेसी लग ही नहीं रही है, ये ना ऑब्सेशन बन चुकी है। यानी कि आपसे कंपटीशन, आप, मुझे तो लगता है कि आपको देखे बिना वो रह ही नहीं पाती है। हर चीज़ आपसे मैच करना, आपसे कंपटीशन करना। आप नहीं दिखते हो तो सोचने लगती है कि कहाँ पे गए होगे, क्या कर रहे होगे। मतलब ऐसा टाइप का मुझे ऐसा यहाँ पे सीन दिख रहा है, जैसे कि आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कौन आपसे बात कर रहा होगा, उसने क्या बात की होगी, उसे ना ये सारी चीज़ें जानना है। वो इतनी ज़्यादा ऑब्सेस्ड बन चुकी है, आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन रखती है वो, क्योंकि आपकी लाइफ ना उसे बहुत ही ज़्यादा ट्रिगर्ड करती है। यानी कि आपकी लाइफ उसको बहुत ही ज़्यादा झटका टाइप का देती है और उसको ना बहुत ही ज़्यादा इरिटेट करती है। यानी कि आप जब ग्रोथ करते हो, जब आप लोकेलिटी में निकलते हो, 4 लोग आपसे बात करते हैं अच्छे से, मतलब आपका बिहेवियर, आपकी ब्यूटी, आपका सेंस और जो चीज़ें आपने बिल्ड की, वो सारी चीज़ें इसको ना बहुत ही ज़्यादा चुभती है।
और सच ये है, वो आपको ना गिरते हुए देखना चाहती है। बार 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 ये चीज़ आ रही है कि वो आपको ना गिरते हुए देखना चाहती है। यहाँ पे कोई भी सीन जीत हार का है ही नहीं, वो सिर्फ आपको दुख में देखना चाहती है, गिरते हुए देखना चाहती है। द टावर, अब वो मोमेंट आ रहा है ना जब सब कुछ टूटने वाला है। यानी कि जितनी भी चीज़ें थी वो सारी चीज़ें ना अब टूटने वाली है। जो इमेज उसने बनाई थी ना इस टाइम, वो सारी फेक रियलिटी अब उसने जो क्रिएट की थी, सब एक झटके में ना सब टूटने वाली है। यानी कि सच सामने आने वाला है, सब एक झटके में ख़त्म होगा। और सबसे बड़ा शॉक, उसे खुद नहीं पता कि ये हो कैसे रहा है, ये सब चीज़ें ना कैसे हुई। वो खुद ही एकदम शॉक्ड में पड़ने वाली है, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना एकदम झटके से टूटने वाली, ख़त्म होने वाली है। यहाँ पे द टावर आ चुका है और यहीं से ना उसकी फेक रियलिटी जो उसने क्रिएट की थी, वो सारी चीज़ें ना अब तबाह होने वाली है। पेज ऑफ कप, यहाँ पे ना मुझे कोई यंग पर्सन नज़र आ रहा है, यंग लेडी हो सकती है। यंग लेडी भी यहाँ पे आई है, यंग लेडी हो सकती है। मुझे ऐसा लगता है ना यहाँ पे जिस टाइप का माइंड गेम खेलने वाली है, उसकी ना अचानक से टोन बदल जाएगी। यानी कि सॉफ्ट वर्ड, बहुत प्यार से आपसे बात करने की कोशिश कर सकती है, इमोशनली आपको मैसेज कर सकती है, या फिर माफ़ी भी मांग सकती है। ऐसा मतलब ये खाली गेम है उसका, ये माइंड गेम है उसका। झूठी अपॉलजी मांगना, मैसेज, इमोशनल मैसेज करना, जैसे कि आप मेरे ये लगते हो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, ये सारी चीज़ें इमोशनली आपको मैसेज करना। और सॉफ्ट वर्ड में मतलब प्यार से बात करना आपसे, ये सारी चीज़ें ना वो कर सकती है, अपनी टोन बदल सकती है। जैसे जैसे उसको लगेगा ना कि कुछ सामने आ गया है, तो उसकी ना चेंजेस यही दिखने वाले हैं। लेकिन याद रखिएगा, ये ना उसका रिग्रेट बिल्कुल नहीं है, ये उसकी माफ़ी नहीं है। वो ना जितना भी डैमेज यहाँ पर हो रहा है, जितनी भी खराबियाँ यहाँ पे हो रही हैं, जो सच्चाई सामने आने वाली है ना, उन सारी चीज़ को वो कंट्रोल करना चाहती है, इसलिए वो ऐसा कहेगी। ये उसका कुछ भी रिग्रेट टाइप का नहीं है, क्योंकि जब गेम हाथ से निकलने लगता है ना, तो लोग सडनली इनोसेंट बन जाते हैं। यानी कि ऐसे बन जाते हैं जैसे कि कुछ उनको पता ही नहीं था, उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई, ऐसा वो बन जाते हैं। और वही यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पे हो सकता है। आप लोग ध्यान रखिएगा इस चीज़ का कि इमोशनली ना जब चीज़ें सामने आएंगी तो अपॉलजी भी आएगी, पर वो सही नहीं होगी। वो सिर्फ एक गेम का हिस्सा रहेगा, ताकि गेम उसी के हाथ में रहे, निकल ना जाए। नाइट ऑफ सोर्ड्स, अब चीज़ें ना बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ने वाली हैं। यानी कि जब ये सब चीज़ें आप देख लोगे ना, ये सारी चीज़ें जब देखोगे तो बहुत ही, मुझे ऐसा लगता है ना कि या तो इन सारी चीज़ों को देखने के पहले या अभी से, जब आप ये रीडिंग देख रहे हो तभी से ना बहुत ही ज़्यादा चीज़ें तेज़ होना स्टार्ट हो जाएगी। बहुत तेज़ी से ये सब चीज़ें ना आगे बढ़ेगा। कोई सीधा बोलेगा, कोई ना आपसे आके सीधा बोल सकता है या फिर बता सकता है। सारे सच्चाई ना आपके सामने आने वाले हैं और बहुत तेज़ी से आएंगे। ये वो स्टेज है जहाँ पे कोई भी कुछ भी नहीं छुपा सकता, और जो छुप रहा था ना वो सबसे पहले पकड़ा जाएगा। ये ऐसा स्टेज है, जितनी भी चीज़ें आपसे छुप रही थी वो सारी चीज़ें ना बहुत जल्द आपके सामने आने वाली है, और वो कुछ भी छुपने वाली नहीं है। जितनी चीज़ें आपसे छुपाई जा रही थी वो सारी चीज़ें ना सबसे पहले पकड़ी जाएंगी, सबसे पहले सामने आएंगी। 3 ऑफ कप्स, ये चीज़ें ना प्राइवेट नहीं रही, लोगों को पता चल रहा है, बातें फैल रही है इन सब चीज़ों के बारे में। और सबसे पेनफुल क्या होता है, जब वो चीज़ जो उसने छुपाई थी वही उसकी पहचान बन जाए। यानी कि जो चीज़ वो छुपाती फिर रही थी, डबल गेम जो खेल रही थी, वो सारी चीज़ें जब लोगों को पता चल जाए तो
सबसे बड़ा पेनफुल, सबसे बड़ा दर्द वही होता है, और वो चीज़ें इन लोग के साथ होने वाली है क्योंकि लोगों को पता चल जाएगा कि ये बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेट करती है। इनजस्टिस, अब हिसाब होगा, अब सारा हिसाब लिया जाएगा। सारी चीज़ की सच्चाई बिना गलती के हर एक चीज़ देखी जाएगी। पर ये सब चीज़ें ना सडन नहीं होने वाला। सच्चाई सडन आपके सामने आएगी, क्या उसने किया, कैसे किया, ये सारी चीज़ें ना आपके सामने आएगी। लेकिन जो कर्मा, जो जस्टिस आपके लिए आया है, वो थोड़ा टाइम ले सकता है क्योंकि चीज़ें ना जब धीरे धीरे सामने आती है ना तो एकदम से एक्सपोज हो जाती है। तो वही चीज़ यहाँ पे कर्मा होने वाला है। कर्मा डिले हो सकता है लेकिन मिस नहीं होगा, कोई भी चीज़ छूटेगी नहीं। जो इसने किया वही एनर्जी वापस मिलेगी इसको, यानी कि जो जो चीज़ें आपके साथ की इन्होंने, वही एनर्जी इनके पास लौट के आने वाली है। जितनी निगेटिविटी आपके पास फैलाई गई है वो सारी चीज़ें इनके पास लौट के आएगी। 10 ऑफ सोर्स, और जो ये अंत रहेगा ना, ये सारी चीज़ें जब ख़त्म होंगी, जो अंत रहेगा वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होने वाला है। इतना कि रात को ये सो भी नहीं पाएंगे, बहुत ही हैवी हार्ट लेंगे, दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहेगा इनके, मतलब इतना मेंटली फिज़िकली ये पूरे टूट जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होने वाला है इनके लिए, बहुत ही दर्दनाक होगा, हैवी होगा, और ये ना फाइनल होगा क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स आया है। पेनफुल पर फाइनल, यहाँ से कोई कम बैक नहीं होने वाला। जो यहाँ पे गिरता है ना वो फिर वहीं नहीं रहता, वो दुख में एक अलग ही व्यक्ति बन जाता है। यहाँ पर यही चीज़ बताई जा रही है। 10 सन, अब क्लियरिटी आएगी, आपको ना सारी चीज़ें समझ आएगी कि क्या हुआ, क्यों हुआ, किसने किया था, ये सारी चीज़ें ना आपके सामने आएगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अब आपको ना कोई भी मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा क्योंकि आप सारी रियलिटी इतने अच्छे से जानोगे कि आप इतने स्ट्रॉन्ग पर्सन बन जाओगे कि किसी का भी मैनिपुलेट करना, भ्रमित करना आप पकड़ लोगे। द स्ट्रेंथ, फिर यहाँ पे ना स्ट्रेंथ भी आ गया है। आपकी ना जीत लाउड नहीं होगी पर बहुत ही ज़्यादा सॉलिड होने वाली है क्योंकि जीत यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में इतनी ज़्यादा ताकत है, तो सारी चीज़ें जब मिल जाएंगी ना तो बहुत ही पावरफुल आप बनने वाले हैं। आप रिएक्ट नहीं करेंगे, आप ना खुद पे कंट्रोल करेंगे, और यही चीज़ ना सबसे ज़्यादा तोड़ेगी उसको कि आप नहीं टूटे। आपको रियलिटी भी पता चली कि ये इसने ऐसा ऐसा किया, इतना गंदा गंदा काम किया इसने आपके लिए, आपको नीचा गिराने के लिए, आपका नाम ख़राब करने के लिए, तो भी आप कैसे नहीं टूटे। ये इस चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा टूटेगी। वो ना आपसे जलती थी, आपको गिराना चाहती थी, लेकिन अब वो खुद गिरने वाली है। और सबसे बड़ी जीत यहाँ पे पता है क्या है, आप कुछ कर भी नहीं रहे, उसकी अपनी गलतियाँ ही उसको अब ख़त्म कर रही है, यानी कि उसका सारा सच सामने लाने में मदद कर रही है। उसकी खुद की गलतियाँ, उसने जो छोटी छोटी गलतियाँ की 4 लोगों में, वो सारी चीज़ें ना बहुत बड़ी चीज़ बन गई, और वही गलती ना उसको अब ख़त्म कर रही है। चलिए गाइस, अब उस लेडी के बारे में हम जान लेते हैं कि वो कैसी हो सकती है। वो लेडी ना सामने से बहुत ही ज़्यादा स्वीट दिखने वाली होगी, लेकिन पीछे से ना उसकी टोन बदल जाती है, यानी कि सामने स्वीट बन रही है लेकिन पीछे से उसकी टोन ही बदल जा रही है कि अरे वो तो ऐसे है वैसे है, मतलब ऐसे टाइप की टोन हो जा रही है। आपकी सक्सेस पे ना वो बहुत ही ज़्यादा साइलेंटली नज़र रख रही है, और उसका बहुत ही ज़्यादा मतलब बेकार टाइप का रिएक्शन होता होगा जब आप सक्सेस होते होगे या फिर आपको कुछ अपॉर्चुनिटी टाइप मिलती होगी, तो उसका चेहरा ना एकदम उतर सा जाता होगा। छोटी छोटी बातों को ना वो लीक करती होगी, जो भी चीज़ें आप उससे बताते होंगे वो सारी चीज़ें ना लीक हो जाती होगी, ऐसा मुझे लग रहा है। वो ये सब चीज़ें ना जानबूझ के और बना चढ़ा के फैलाती है, और वो ना आपको बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करती है। कभी आपको सपोर्ट करने चली आएगी,
कभी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस मेंटेन कर लेगी, जैसे जानते ही नहीं हैं या कोई रिलेशन ही नहीं रहा, ऐसा वो कर सकती है। और हो सकता है ना आपको वो हंसी मजाक में टोंट भी कसती हो और उसको ना फिर जोक बना देती हो कि अरे मैंने तो मजाक में कहा था ये सारी चीज़ें, वो टोन मारती होगी, ऐसा मुझे लग रहा है। उस चीज़ मतलब ये सारी क्वालिटी ना उस लेडी में है जो बिल्कुल बर्बाद होने वाली है। आपसे कंपैरिजन करती होगी, दूसरों को मतलब बताती होगी इसके में ये कमी है वो कमी है, और अपने आप को ना आपसे कंपेयर करती होगी। और ग्रुप में ना आपके बारे में बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के बातें करती होगी। आपसे ना डायरेक्ट बात करने से बचती है, पीछे से आपसे बहुत ज़्यादा काम करती है आपके लिए, कैसे आपको गिराना है, क्या चीज़ें पॉज करनी है, क्या चीज़ें उसको लेके चलनी है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पीछे से प्लानिंग करती है वो। और उसकी सबसे बड़ी बात, आपकी लाइफ पे उसकी नज़र रहती है, उसने नज़र रखी हुई है। किससे बात करते हो, क्या है, कहाँ जा रहे हो, किस काम से जा रहे हो, ये सारी चीज़ें। जब आप बहुत ही ज़्यादा टायर्ड लो फील करते हो ना, तो उसको ना बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता होगा। ये सारी उसकी क्वालिटीज़ थी जो मैंने बताई, वो लेडी कैसी हो सकती है। और वो ना कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, वो आपके सर्कल में की ही है। और अगर ये साइन आपसे मैच कर रहे हैं ना, तो आप ऑलरेडी जान चुके होंगे कि वो कौन है। फिर भी मैं कुछ कुछ बता देती हूँ कि कौन हो सकती है। या तो आपकी क्लोज़ फ्रेंड हो सकती है, बेस्ट फ्रेंड टाइप हो सकती है, कलीग्स हो सकती है, या फिर क्लासमेट हो सकती है, आपके नेबर भी हो सकते हैं, पड़ोसी अड़ोसी भी हो सकते हैं, रिलेटिव हो सकते हैं, कोई फैमिली का मतलब एक सर्कल हो सकता है जिसमें फीमेल है, फ्रेंड सर्कल में आपके हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें थीं आज की इस रीडिंग में। उस लेडी के बारे में मैंने बताया, कौन हो सकती है ये मैंने आपको बताया। और अगर आपसे ये चीज़ें मैच हो रही है ना, रेजोनेट हो रही है, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, जिसे ज़रूरत है उसे भेजिएगा। तब तक लिए बाय बाय, राधे राधे।